अगर उसने जुल्म करा है और उसने एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाई तो आपको तो पहले भी आदिल को नजर आ रहा होगा ना कि राखी क्या है। तो हो सकता है कि राखी हर मोमेंट पे अपना घर बचाना चाहती हूँ, हर तरह से निगोशिएट कर रही हूँ, हर तरह से कंप्रोमाइज कर रही हूँ। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से राखी सावंत और आदिल को लेकर चर्चाएं इन दिनों बहुत ज़्यादा तेज़ है, लगातार राखी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए खुलासे कर रही हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट अमन रिजवी जी मौजूद हैं, जिन्हें आपने हाल ही में देखा होगा कि किस तरीके से राखी के समर्थन में आकर इन्होंने क्या कुछ कहा था। तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राखी जो है तमाम आरोप जो है वो लगाती हुई नज़र आ रही हैं। अब उन्होंने कहा है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था आदिल। पहले तो धोखाधड़ी, मारपीट, और अब कहा है कि ज़बरदस्ती कर रहा था। आपको लग रहा है कि दिन प्रतिदिन जो आरोप आदिल पर लग रहे हैं वो आदिल की मुश्किलें तो नहीं बढ़ाने वाला है? देखिए, आदिल की मुश्किलें बढ़ा भी सकते हैं और नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आदिल दुरानी भी कोई फुकरा फैमिली से नहीं है, वो भी बहुत अमीर आदमी है। और जाहिर सी बात है, जब आप किसी को टारगेट करते हैं तो सभी तो सच नहीं बोलते। हर तरह से उस पर जो आप एक चुंगल कसते हैं तो आप कुछ तो सच भी बोलते हैं, कुछ तो झूठ भी बोलते हैं। तभी तो हो सकता है उनके एडवोकेट ने बोला हो कि आप इस तरह के भी करें, क्योंकि राखी इस तरह की पर्सनैलिटी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती कि वो किससे पिट लेंगी। क्योंकि आदिल दुरानी बहुत पतला दुबला सा आदमी है और राखी सावंत एक मजबूत पर्सनालिटी है। मैंने आपसे बार बार कहा कि राखी सावंत एक मजबूत हैं, एक दमदार है, उनकी आवाज़ दमदार है। और जिस तरह लोग उनको कहते हैं कि एक ड्रामा क्वीन है, कि उन पर इल्ज़ाम रखे जाते हैं, या ये कहिए कि वो लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कोइंसिडेंट हो जाता है या प्री प्लान हो जाता है, मुझे नहीं मालूम जो भी होता है, लेकिन राखी सावंत हमेशा मीडिया में बनी रहती हैं। और जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, तो आप लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि कहीं ना कहीं आदिल दुरानी का पक्ष भी आप लेकर आए। अगर आदिल दुरानी जेल भी चले गए, आप ही ने मुझे बताया, मुझे ये भी नहीं मालूम, तो आदिल दुरानी के कोई ना कोई तो गार्जियन होगा, कोई ना कोई तो उनके फॉलोअर होंगे, कोई तो ख़ानदान होगा। आप उनसे भी जाके पक्ष मालूम करें कि आया राखी सावंत जो बोली वो कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है। लेकिन फिर भी मैं लगातार ये कह रही हूँ कि जिस तरह राखी सावंत रोती हैं, जिस तरह वो दहाड़ती हैं, जिस तरह उनका दर्द छलकता है, और जिस तरह उनकी माँ के मरने से पहले राखी सावंत रो रो के गुहार लगा रही थी और निकाह की वीडियो वायरल कर रही थी, निकाह के सबूत वायरल कर रही थी, तो उससे लगा था कि राखी कहीं भी झूठ नहीं बोल रही। और कुछ दिन बाद राखी की जो मम्मी थी वो मर जाती है, डेथ कर जाती है। आप ही के चैनल पे मैंने देखा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राखी को तो हम लड़की नहीं मानते, राखी को तो हम औरत ही नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं हम आदिल के फेवर में हैं, कुछ मर्द कह रहे थे कि राखी हिंदू ही नहीं है, राखी तो कैथलिक है और उसने अपनी माँ को ताबूत में रख के गाड़ा है। सवाल ये नहीं है कि राखी कैथलिक है, सवाल ये भी नहीं है कि राखी हिंदू लड़की, सवाल ये भी नहीं है कि आदिल मुसलमान है। सवाल ये है कि राखी भारत की बेटी है। सवाल ये भी कि राखी उस फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करती है जिसको हम अपने सर आसमान पर उठाकर रखते हैं, और जहाँ फिल्म इंडस्ट्री में अगर हम सर खुजा के अपनी जू भी मारते हैं तो वायरल हो जाता है। तो राखी वहाँ से बिलोंग करती है। तो सवाल यही उठता है कि अगर राखी वाकई दर्द में है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये मतलब नहीं, लेकिन वो एक भारत की बेटी, अगर उसके साथ गलत हुआ है तो तमाम लोगों को उसके लिए खड़ा होना चाहिए, उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। आप अपनी बातों में ही कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही हैं। आपने कहा है कि राखी इतनी कमज़ोर नहीं कि पिटती हुई नजर आई। अब आदिल के वकील हैं, वो जाहिर सी बात है आदिल का ही पक्ष रखेंगे। तो आपको लगता नहीं कि वाकई में जो हिंसा का आरोप लगाया गया है, क्योंकि राखी ने रोते हुए ये बयान तक दिया है कि मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था और यूसी यूट्रस पर उसने लात मारी है। तो आपको लगता नहीं कि ये ओजी हरकत है किसी भी जहां हम 21वीं शताब्दी में कहते हैं महिलाएं और पुरुष बराबर है, वहां पर एक पब्लिक फिगर की एक महिला है जिसको इस तरीके से नीचे दिखाया जाता है? नहीं, यहाँ 21वीं सदी में बेशक कह लें कि महिला पुरुष एक समान, ये आप भी जानती, ये मैं भी जानती हूँ कि भारत पुरुष प्रधान देश था, पुरुष प्रधान देश रहेगा और है, अभी भी है। यहाँ महिलाओं की वाकई अभी भी कोई इज्जत नहीं है। महिला जरा सी भी ऊपर जाती है, सबसे पहले उसके कैरेक्टर को ब्लेम करते हैं। ब्लेम करने वाले कौन होते हैं? यही समाज के पुरुष होते हैं। ये आप भी जानती हैं, हो सकता है आप भी कहीं ना कहीं ट्रोल होती हूँ, अपनी ड्रेस को लेकर होती हूँ, अपने अंदाज को लेकर होती हूँ, अपने मेकअप को लेकर होती हूँ। मैं भी कहीं ना कहीं ट्रोल करी जाती हूँ कि इस्लाम में औरत का बोलना मना है, तो आप बोलती हैं, तो आप आवाज़ उठाती हैं, आपको नहीं उठाना चाहिए, आपको कब्रिस्तान में जाकर नहीं बोलना चाहिए। तो
ये नहीं कह सकते कि महिला और पुरुष एक समान है, नहीं, ये सिर्फ किताबी बात है। महिला आज भी महिला है, महिला को आज भी दबावा कुचलावा ये पुरुष प्रधान देश समझता है। और कोई भी रक्षा वाला हो, वो जब शादी करता है तो वो चाहता है कि बेटी तो अंबानी की लेकर आए, बीवी उसकी पढ़ी लिखी भी हो, तो पैसे वाली भी हो, तो खूबसूरत भी हो, तो एजुकेटेड भी हो, तो घर भी लाए, तो कार भी लाए, पूरी जिंदगी उसको पाले पोषण भी करे, लेकिन उसकी जूती पे रहे। ये आज भी इस भारत के मर्दों का आज भी यही सोचना है। तो ये तो कहना बेकार है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि राखी ने कहा कि उसकी यूट्रस पे उस वक्त मारा जब वो ऑपरेशन हुआ था, तो ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं तो राखी ने भी जो बोला होगा, हवा में तो तीर उसने भी नहीं मारा होगा, कोई तो एविडेंस उसके पास होगा। जब उस पर हमला हुआ होगा, जाहिर सी बात है वो डॉक्टर के पास गई होगी, उसने मेडिकल कराया होगा, मेडिकल में कहीं ना कहीं आया होगा कि इसको कहीं ना कहीं हर्ट करा गया है। तो हवा में तो कोई बातें नहीं करता, इल्ज़ाम लग सकता है कि तूने मेरे बाल पकड़े, तो बाल पकड़ने का तो कोई सबूत होगा नहीं कि ना बाल आके कहेंगे ना सर आके कहेगा। तो अगर वो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है कि उस पर हमला हुआ है, उसको इस तरह आदिल ने मारा है, तो वो गलत नहीं कह रही, हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है, अभी भी आपको श्योरिटी नहीं है, हो सकता है क्या मतलब? नहीं नहीं हुआ होगा, नहीं देखिए, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने क्या कहा, मैं आपसे ये भी कह रही हूँ कि ये देश जो है, दो पक्षों की बात कर रही है। पहले आप कह रही नहीं, पहले आप कह रही है कि वो पब्लिक फिगर है, वो मान राखी इतनी भारी है, मान नहीं खा सकती। अरे भारी है तो मैंने नहीं कहा, मैंने कहा राखी जो है हर मुद्दे पर बिंदास होकर बोलती है। राखी का जो एक स्टंट है, राखी को दुनिया देखती है। राखी की मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे जहाँ बेबाक बोलती है, मतलब राखी कोई ऐसी कमजोर लड़की तो लग नहीं रही कि इसको कोई भी यार मार के चला जाए। फिर मैं दूसरा आपसे ये भी कह रही हूँ, अगर राखी ने ये इल्जाम लगाया तो राखी पे कोई तो एविडेंस होगा ना, वो एविडेंस उसका वकील भी साबित करेगा। जाहिर सी बात है जिस वक्त राखी की पिटाई हुई ना, लग रहा है पूरा तरीके से आप आदिल को बचाने की नहीं, मैं आदिल मेरा रिश्तेदार नहीं लगता मैडम, ना आदिल मेरा रिश्तेदार है, ना मैंने कभी आदिल को देखा। और लगातार मैं राखी पे इंटरव्यू दे रही हूँ, ना आदिल से मेरा कोई लेना देना, ना मैं आदिल से मिली, ना मैं आदिल से मिलना चाहती। लेकिन मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि फिर भी आप लोगों को आदिल के पक्ष वालों का भी इंटरव्यू लेना चाहिए। आपको भी तो पता चले दूध का दूध पानी का पानी क्या है। मैं अभी भी राखी के लिए खड़ी हूँ, मैं अभी भी राखी को कह रही हूँ कि आदिल का पक्ष क्यों जानना है? अगर आप राखी के साथ खड़ी हैं तो आदिल का पक्ष नहीं, एक बात देखिए, नहीं, ये कह रही है कि राखी के बाद आप एक बात बताइए, ना तो आप कोर्ट है ना मैं कोर्ट हूँ। कोर्ट भी दोनों पक्षों को सुनता है ना मैडम, ऐसे थोड़ी एकदम फांसी पे चढ़ा देगा। तो अगर आप वाकई आप राखी को दिखा रही है, लगातार दिखा रही है, तो आप उन नफरती लोगों को भी तो दिखाना चाहिए जिन्होंने राखी पर जुल्म करा है। चलिए यहाँ पर तो आप इस वाली बात को एडमिट करें, अगर आदिल ने जुल्म करा तो आपको उन मुजरिमों को भी तो दिखाना चाहिए, ताकि आपके चैनल से पता चले कि आप वहां तक पहुंच चुके हैं। आप दिखाए ना कि आदिल के घर वाले या आदिल क्या पक्ष रख रहा है, क्या वजह बता रहे हैं। आदिल के घर वाले कहाँ सामने आ रहे हैं जब उनका बेटा जेल में है? अब राखी कह रही है कि मैं मैसूर जाऊंगी, उनके घर वालों से मिलूंगी। आदिल की हिम्मत का आप देखिए कि अभी तक उन्होंने अपने परिवार से भी नहीं मिलवाया। राखी जब फोन करती है तो फोन काट दिया जाता है। क्या आदिल का परिवार भी आदिल के साथ तो नहीं मिला हुआ है? नहीं, परिवार वाले तो जाहिर सी बात है आप अपने बेटे के साथ नजर आएंगे। गलत होगा तो भी साथ नहीं, वो तो अरे वो गलत मान कब रहे हैं? अगर आप किसी विडंबना में फंस जाती हैं तो आपका भी तो परिवार आपके साथ खड़ा होगा ना। अगर आदिल विडंबना में फंसता हुआ नजर आ रहा है तो जाहिर सी बात है या तो उसका परिवार उसके साथ, आप गलत के साथ खड़ी होंगी। मैं क्यों गलत के साथ? आपका बच्चा गलत करेगा तो आप खड़ी? मैं तो सबसे पहले आपके चैनल पे आके एक्सपोज कर रही हूँ अपने बच्चे को। मैं तो खुद कह रही हूँ, मैं तो गलत को गलत, सही को सही कह रही हूँ। अगर आप आदिल को इस तरह कह रही है मुसलमान है और मैं मुसलमान हूँ, आप बींगा मुस्लिम ही तो मेरे पास आई है ना कि आदिल के बारे में क्या। और मैं तो आदिल को कभी नहीं कहा कि आदिल सही है। अगर उसने जुल्म करा है और उसने एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाई, उसने शादी जैसे पवित्र बंधन को धुतकारा है, उसने राखी को, मतलब अगर आप मुसलमान थे आपने उसको इस्लाम कबूल करवाया या आपने कहा कि भाई मैं मुसलमान हूं तो मुसलमान से शादी करूंगा, तो राखी ने जबरन तो नहीं, चलो उसकी मोहब्बत में धर्म परिवर्तन करा होगा। जब उसने आपके कहने पे धर्म परिवर्तन कर लिया, उसने आपके कहने पे अपना नाम फातिमा रख दिया, उसके बाद आप कहते हो नहीं तुम तो हॉट हो, तुम तो कोल हो, तुम तो ये हो, तो तुम तो वो, तो आपको तो पहले भी आदिल को नजर आ रहा होगा ना कि राखी क्या है, राखी बोल्ड है या क्या है। तो आप ऐसा तो नहीं है कि राखी को एक आम सी लड़की थी जो आपको सड़क पे मिल गई और आपने उससे मोहब्बत कर ली। राखी तो इंटरनेशनल वायरल एक पर्सनालिटी थी, चाहे आप उसको ड्रामा क्वीन करके ही वायरल कर रहे थे, थी तो हर घर हर बच्चा राखी सावंत को जानता है। हो सकता है एक दफा ऐश्वर्या को कोई ना जानता, लेकिन राखी को बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि तमाम लोग कहते हैं ड्रामा क्वीन है। तो इसी का फायदा तो आदिल ने नहीं उठाया, क्योंकि राखी ने कहा है कि जो मेरा घर था दुबई में
वो मैंने खरीदा, लेकिन आदिल ने कहा सबको कि तुम बताना कि वो मैंने खरीदा है, यानी आदिल ने उनको तोहफा दिया है। तो आप कह रही हैं, आपने अभी कहा था कि आदिल खुद ही बहुत पैसे वाला है, बिजनेस। जब आदिल के पास इतना पैसा था तो राखी से पैसे लेने की क्या जरूरत थी? तो आप ये देखें ना, दुबई में तो हिंदुस्तान का कानून नहीं चलता। अगर वो वाकई राखी सावंत का घर था और पेपर राखी सावंत के पास है और राखी सावंत खुद कह रही हैं, पहले उन्होंने कहा कि आदिल ने कहा था कि मकान मेरा बताओ, अब राखी खुद कह रही है वो मकान उनका है, तो यहाँ तो कोई डरने की बात ही नहीं। आप दुबई जाइए, उस पर क्लेम करिए वो मकान आपका, क्योंकि मकान कोई ऐसे तो नहीं है कि हिंदुस्तान में कह देते इलीगल जमीन कब्जा ले। दुबई में अगर आप मकान खरीद रहे हैं, आदिल के दबाव में राखी जो भी बयान अभी तक दे रही थी वो दे रही हूँ। हाँ, हो सकता है कि आदिल के दबाव में नहीं, आदिल की मोहब्बत में उन्हें शायद कहीं ना कहीं ये उम्मीद होगी कि आदिल मोहब्बत दबाव क्यों बन जाता है? नहीं, मोहब्बत दबाव इसलिए बन जाता है ना, अगर वाकई कोई लड़की है, भारत की संस्कृति चाहे कितनी एडवांस हो जाए, लड़की चाहे कितने कम कपड़े पहन ले, लेकिन वो फिर भी संस्कारी मानी जाती है, वो अपना घर बसाना चाहती है, खासकर भारत की बेटी। तो हो सकता है कि राखी हर मोमेंट पे अपना घर बचाना चाहती हूँ, हर तरह से निगोशिएट कर रही हूँ, हर तरह से कंप्रोमाइज़ कर रही हूँ, लेकिन जब अब उनको लगा हो कि अब कहीं से कहीं तक वो आदिल के साथ नहीं रह सकती या आदिल उनको नहीं रख सकता, तो अब वो बैक टू बैक वो तमाम स्कैंडल बेनकाब कर रही हैं जो उनके साथ हुआ, जो जुल्म उनके साथ हुए, जो ज्यादतियाँ उनके साथ हुई, जो मारपीट उनके साथ हुए, जो आदिल ने उनके साथ हमेशा बेवफाई करी, इसलिए वो आके बेनकाब कर रही हूँ। क्योंकि अब राखी के पास खोने को कुछ भी नहीं है, पाने को उम्मीदें भी नहीं है। हाँ, पाने के लिए सिर्फ इतना है कि वो चाहती कि भारत की जनता उसको मोहब्बत दे, उसके दर्द में शामिल हो, उसके दर्द को समझे, ना कि ड्रामा क्वीन कह के ये कह कि नहीं भाई स्टंट है। आपके ही चैनल पे मैंने देखा एक महिला कह रही है तो इनका स्टंट है, यानी अगर उस महिला पे ये वाली ये पूरी स्टोरीज पे गुजरती, उसका मैं इसको मारता पीटता घर से निकाल देता, क्या वो महिला फिर भी कहती कि ये एक स्टंट है, एक पब्लिसिटी स्टंट है? महिला कोई भी हो, चाहे वो सेलिब्रिटी महिला हो, चाहे वो नेता महिला हो, चाहे वो पत्रकार महिला हो, फीलिंग सबकी एक जैसी होती है। तमाम जननी होती है, तमाम बीवियां होती है, किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है और किसी की बीवी होती है, तो मान सम्मान सबका बराबर होता है। तो चलिए, सोशल एक्टिविस्ट एमन रिजवी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिनसे जानने की कोशिश करी कि जिस तरीके से राखी सावंत इन दिनों हर बार आरोप लगा रही हैं आदिल पर, उस पर इनकी क्या राय थी। इन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपने सुन लिया, और हाजिर होंगे एक नए वीडियो, एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन पंचानन के साथ शालिनी, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।